नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई 2023 और आज मैं अभी सोच रहा था अपने इस डे को कैसे सेलिब्रेट करूं, तो मैंने सोचा कि एक आम आदमी के जो एक्सरसाइज के बारे में विश्वास हैं, भ्रांतियां हैं, उनको मैं दूर कर, और ये जो भी मैं अब आगे एक्सरसाइज के बारे में बोलूँगा ये उस आम व्यक्ति के लिए हैं जो सुबह से शाम अपना काम करते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है और जिनका जो मेन एम है वो स्वस्थ रहने का है, ना कि बॉडी बिल्डिंग या मसल्स को डेवलप करना। तो देखिए, आज मैं अगर अपनी पिछली लाइफ को देखूं तो एक काम जो मैं डेफिनेटली अपने में सुधार करना चाहूँगा, अगर कोई वापस मुझे उस टाइम में भेज दे, तो वो ये है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहूँगा। अब जो मेरे टाइम में मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाया, तो उसका एक मेन कारण ये था कि एक्सरसाइज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ना ही किसी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बातें समझाई थी। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँ, जिससे जो भी इस व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा वो आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। देखिए, एक्सरसाइज करने से सबसे जो पहला हमें फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। दूसरा, ये हमें वेट रिडक्शन में हेल्प करती है और रोगों से लड़ने की ताकत भी इससे बढ़ती है। इसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, उनमें बिना किसी डाउट के ये बात प्रूव हो चुकी है कि एक्सरसाइज एक बड़ा अहम रोल निभाती है। अब ये है कि कितनी एक्सरसाइज की जाए और कैसे की जाए। देखो, सबसे जो ज़रूरी दो बातें समझने की हैं वो ये हैं कि दो तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं। एक को हम कार्डियो एक्सरसाइजेस बोलते हैं, एक को स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस बोलते हैं। जो कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं, इनमें मेनली हम कैलोरीज़ को बर्न करते हैं बिना अपनी मसल्स को यूज़ किए हुए। मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और इससे हमारी को कैलोरी बर्न होती है। और इसके अलावा जो स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेज हैं, उनमें हम थोड़ी वेट लिफ्टिंग या पुशअप्स वगैरह करते हैं, जिनसे हमारी मसल्स भी स्ट्रेंथ होती है और इसमें भी जो कैलोरी हैं वो बर्न होती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, आइडियली हमें दोनों का मिक्सचर करना चाहिए। हमें कार्डियो एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, हमें स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो कार्डियो एक्सरसाइजेस के लिए सबसे जो आसान एक एक्सरसाइज जो सबके पास अवेलेबल है और वो कोई कहीं भी कर सकता है, वो है वॉकिंग। आप वॉकिंग करें और ब्रिस्क वॉकिंग करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग करें और लगभग 35 से 40 मिनट एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन ज़रूर करें। ब्रिस्क वॉकिंग के बारे में अब ये रहता है कि हम किसे ब्रिस्क वॉकिंग कहेंगे। तो देखो, ब्रिस्क वॉकिंग को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप घर से लेट निकले और आपको बस टाइम पे पकड़नी है, तो आप कैसे चलेंगे? आपको रन नहीं करना है, लेकिन आप तेज़ कैसे चलेंगे? तो वो ब्रिस्क वॉकिंग है। दूसरा, आपको इस तरह से चलना है कि आप थोड़ा हाँफ जाएं, ये भी ब्रिस्क वॉकिंग है। लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग करने से पहले डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब ज़रूर चेक करवा लें। अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच ज़रूर करा लें और अपना यह देख लें कि आप कहीं कार्डियक रिस्क पे तो नहीं है। दूसरी बात, अगर आप पहले से वॉकिंग नहीं कर रहे हैं या आप अचानक से कोई एक्सरसाइज का प्लान बनाते हैं, तो उसको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जैसे 45 मिनट्स वॉकिंग एक दिन में अगर आपने कभी नहीं की है, तो आप शुरू में कर भी नहीं पाएंगे और उसको करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो पहले दिन आप
15 मिनट वॉक कीजिए, धीरे धीरे उसको 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट इस तरह करिए। और अगर शुरू में आप ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर पाते हैं तो उसे आराम से धीरे धीरे करके अपना पेस बढ़ा सकते हैं। और किसी भी दौरान अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस हो, सांस लेने में दिक्कत हो, चेस्ट में भारीपन आए या नाभि के ऊपर आपको जलन महसूस हो, तो उसी टाइम तुरंत रुक जाएं, उससे आगे बिल्कुल ना बढ़ें। इन बातों का तो आप ध्यान रखिए। और अगर आप पूरे दिन में पूरे एक हफ्ते में 150 से 200 मिनट एक्सरसाइज कर पाते हैं कार्डियो वाली, तो आप अपने हार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी बना पाएंगे। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते समय इस तरह से सोचने लगते हैं कि अब हम एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, तो अब हमें खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ में खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मीठा, घी वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें और ज़्यादा कैलोरी वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। तभी आपकी वो जो ब्रिस्क वॉकिंग है वो ज़्यादा असरकारक होएगी और वो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देगी। अब एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं और किस समय पे हम वॉकिंग करें? देखो, आप हफ्ते के कोई भी 5 दिन चूज़ करिए और उसमें 35 से 40 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और एक्सरसाइज, वॉकिंग एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं। आप अपनी गली में कर सकते हैं, आप पार्क में कर सकते हैं, अगर किसी की छत बड़ी है तो वो वहाँ कर सकते हैं। सबके इफ़ेक्ट सेम रहेंगे, लेकिन एम वही रहना चाहिए कि थोड़ा पेस ज़्यादा रहना चाहिए। इसके अलावा आप मोटिवेशन यहाँ से ला सकते हैं कि आप ऐसे सोचें कि जैसे कल ही आपको अपने किसी फ्रेंड की मैरिज में जाना है या किसी रिलेशन में किसी मैरिज में जाना है और आपको कपड़े पहनने हैं। आज ही आप रात को वो कपड़े निकालिए और उनको पहनिए, देखिए, शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखिए। आपको अगर आपकी तोंद निकली है, अगर आप ओवरवेट हैं, तो आपको इमीडिएटली ये महसूस होगा कि आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए और इससे बड़ी कोई मोटिवेशन हो नहीं सकती। तो उस इमेज को हमेशा दिमाग में रखें और अपना एक्सरसाइज को इजीली शुरू करें। ये ब्रिस्क वॉकिंग के साथ आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट्स के साथ। अब स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज के लिए आप पुशअप्स या 2 से 5 किलोग्राम के डंबल्स को बाइसेप्स वगैरह से धीरे धीरे करके आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैक वाली एक्सरसाइजेज वेट के साथ करना चाहते हैं तो बिना किसी प्रोफेशनल की सहायता के और अच्छी तरह से सीखे बिना उन्हें बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार वो फ़ायदे की बजाय नुकसान करती हैं अगर सही तरीके से ना की जाए। इसके अलावा अपना नेक की एक्सरसाइज आप रेगुलरली करें, अपनी सर्वाइकल स्पाइन का ध्यान रखें, अपने कंप्यूटर वगैरह का लेवल थोड़ा आई लेवल पे रखें, गर्दन झुका के ज़्यादा कार्य ना करें, लगातार कार्य ना करें और जब भी मौका मिले अपनी सीट से उठ के थोड़ा टहल के आएँ। अगर आप एक टाइम पे पूरे दिन में ब्रिस्क वॉक करते हो लेकिन बाकी पूरा दिन बैठे रहते हो तो वो भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है। आपको जितना हो सके अपने पूरा दिन भी बिज़ी रहना चाहिए। जो भी काम आप उठ के कर सकें उसे करिए। कम से कम 1 घंटे में तो एक बार ही अपनी सीट से ज़रूर उठ ही जाइए, चाहे थोड़े समय के लिए। जहाँ भी पॉसिबल हो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज़ कीजिए और बिना भूख के ना खाएं। देखो, बहुत बार हम स्वादवश या जस्ट लंच का टाइम हो गया या डिनर का टाइम हो गया हम खाना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज़ से भी बचें। इसके अलावा आप
जो बैठने और उठने का तरीका है उसको आप बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखें। सही तरह की चेयर का इस्तेमाल करें, सीधे खड़े हों, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ही आप सीधे खड़े रह पाएंगे। नहीं तो आप देखें, अगर आप ओवरवेट हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप कभी भी सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे, और ये भी चीज़ आपकी बैक में प्रॉब्लम कर सकती है। तो इन सब बातों का, ये जो साधारण बातें आम व्यक्ति के लिए मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा फील करेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। थैंक यू।